खुशामदीद मेरे ज़ू। पिछले 3 या पौने 4 साल से इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी है वो जेल में है। पाकिस्तान के नामवर साथी इकरार हसन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी जनाब इमरान खान साहब केसेस की वजह से जेल में नहीं है। वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्त नहीं, इसी वजह से मुझे ये पता है कि आज इमरान खान इन केसेस की वजह से जेल में नहीं है। इमरान खान इस वजह से जेल में कि जाहिर है मुक्तदरा या एस्टेब्लिशमेंट उससे नाराज़ है, और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा होता है। केसेस की मेरिट और डीमेरिट तो क्या अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्त नहीं तो आपको कैद में रखा जाएगा, आपको जेल में रखा जाएगा। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पाकिस्तान के कानून और आइन के अंत उसके साथ बहस मुबाहिसा करो तब भी आप गद्दार बदन कहलाए जाए। आज की इस वीडियो में हम इमरान खान साहब के नाहक कैद के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ जो नाअहल लीडरशिप है PTI की, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप हो, पंजाब की हो, बलोचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, और उसके साथ साथ हम नए वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी साहब के ऊपर बात करेंगे कि नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। करेंगे कि क्या इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था कि अगर मुझे ये लोग ना कभी तन्हाई में रख दे तो आप लोगों ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा को बंद करना। लेकिन सुहेल आफरीदी ने बजाय खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने के उसने तो फिस्कल 2026 और 2027 बजट भी पेश कर दिया। इमरान खान साहब बेहतर जानता है सुहेल आफरीदी से। सुहेल आफरीदी जो काम करे वो सरासर इमरान खान के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आइए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते कि क्या हो रहा है। 2024 के इलेक्शन जब हुए 8 फरवरी, PTI से सिंबल ऑफ इलेक्शन भी छीन लिया गया। PTI को एक आज़ाद पार्टी के तौर पर मैदान में उतारा गया। PTI की लीडरशिप को कैद में रखा गया। डिस्पाइट ऑल द ऑड्स PTI जीत गई वो इलेक्शन। नवाज शरीफ को यास्मीन राशिद ने 36 हज़ार वोट के साथ उसने हरवाया। तक NA 130 लाहौर, जहां के नतीजे पर बहुत नजर थी। यास्मीन राशिद तहरीक इंसाफ की रहनुमा आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से 27,726 वोट ले चुकी हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद 20,100 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन नवाज शरीफ को जितवा दिया गया एलियंस के द्वारा, एलियंस के मदद से। ख्वाजा आसिफ को भी एक आम से MP ने हरवाया, लेकिन ख्वाजा आसिफ को भी एलियन ने जितवा दिया। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पूरे मुल्क में तो PTI हालांकि जीत गई, स्टैटिक्स बता रही है, स्टैटिक्स बता रही है, लेकिन जो भी हुआ सही हुआ। लोगों के सोच में ये हो रहा है। तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब जेल में था, इमरान खान साहब ने इस पर बहुत गुस्से से और नाराज़ हुए कि इन्होंने किस तरह सिंबल ऑफ इलेक्शन, सिंबल ऑफ PTI बैट जो है वो छीन लिया गया। हर जो भी हुआ शायद ठीक हुआ होगा उनके ख्याल में, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कि ये सारा सर झूठ और जुल्म फ़रेब। तो 8 फरवरी के इलेक्शन के जीत के बाद PTI ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए वज़ीर आला नामज़द कर दिया सरदार अली अमीन खान गंडापुर। जब सरदार अली अमीन खान गंडापुर अपॉइंट किया एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, तो लोगों को ये उम्मीद आ गई कि इसने तो वफाक के काबीने में भी काम किया है। 2019 के टेन्योर में इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, तो शायद कुछ करेगा ये बंदा इमरान खान के रिहाई के लिए, और जो भी करना हो ये कुछ करेगा, क्योंकि इसके मूछे वगैरह भी। जब गंडापुर साहब वज़ीर आला बन गए खैबर पख्तूनख्वा की, तो उसने प्रोग्रेस दिखाया कि मैं कुछ करूंगा अपने लीडर के लिए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं बिजली बंद करूंगा पूरे पाकिस्तान को, मैं सूबे को बंद करूंगा पूरे पाकिस्तान को, मैं इनकलाब लेकर आऊंगा। लेकिन वो भी लोगों के बातों के, जो लोगों के सोचते गंडापुर साहब वो पूरा नहीं कर पाए। यूं सिलसिला चलता गया। गंडापुर साहब ने 26 नवंबर 2024 को एक बड़ा काफिला पूरे मुल्क से जमा कर दिया और इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए। गंडापुर साहब इमरान खान साहब के लिए मुलाकात के लिए भी जाता था, लेकिन जो करंट वज़ीर आला इसका तो कुछ भी पता नहीं है। जब गंडापुर साहब 26 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंच गया, पूरे पाकिस्तान से एक जम गफीर था। वो
सीन्स तो आपको याद होंगे कि किस तरह के पाकिस्तान के पुलिस, इस्लामाबाद के पुलिस के लिए, रेंजर्स के लिए, आर्मी के लिए, उन्होंने पीटीआई के वर्कर्स के खिलाफ इतने शदीद गोलियां चलाई, टैंक्स, बुलेट्स, इतने बुलेट्स थे। इस्लामाबाद के टॉप ऑफ द बिल्डिंग के टॉप पर ये लोग बैठ गए रात को, और इन्होंने इतनी जुल्म और सितम किया कि ये तो गजा में भी नहीं होता। और इजराइल में भी नहीं होता, इराक में भी अमेरिका ने इतना नहीं किया होगा जितने पाकिस्तान के अपने अपने इदारों ने किया। आप खूब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। गंडापुर साहब वहाँ तो गए इनकलाब लाने के लिए। जब रात आई 26 नवंबर की तो वो 12 अजला पार कर भाग गया। वर्कर्स को वही के वही एज अ लेटर वहाँ पर छोड़ दिया। इनके गंडापुर साहब के ख्याल में यह भी नहीं है कि वर्कर्स वहाँ पर है, मुझे जो वोट किसी ने डाला है वो मेरे लीडर्स के नाम पर डाला, इमरान खान साहब के नाम के ऊपर। तो गंडापुर साहब वहाँ से भाग गया। 26 नवंबर को पाकिस्तान के इदारों ने बहुत शेलिंग की पाकिस्तान के पीटीआई के वर्कर्स के खिलाफ। हामिद मीर साहब ने वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की। क्राउड था, उसने डी चौक पे कब्जा कर लिया। अब जब लीडरशिप जो है वो डी चौक पे नहीं पहुंच रही थी तो जो क्राउड है वो भी बड़ी तादाद में वहां नहीं पहुंचा, और वहां पे 200-250 लोग ही थे डी चौक में। तो जब सोशल मीडिया पे ये पोस्टें आनी शुरू हो गई कि डी चौक पे कब्जा हो गया, और तमाम पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, तमाम टीवी चैनल्स, उन्होंने ये खबर ब्रेक नहीं की कि पीटीआई वाले जो हैं वो डी चौक पे पहुंच गए हैं। ये सारी खबरें सोशल मीडिया के जरिए दुनिया तक पहुंची। तो इसका क्या मतलब है कि मीडिया जो है वो प्रेशर में था और उसको इजाजत नहीं थी कि आपने हकायक को रिपोर्ट करना है। तो जब गंडापुर साहब वहाँ से 12 अजला पार कर आए तो जब सुबह हुआ तो वो मूंछें साफ कर रहा था और एक शहाना लाइफस्टाइल में वजीर आला हाउस में बैठ रहा था और हाथ से मार रहा था और कंडेम कर रहा था कि ये क्या हुआ है पीटीआई के वर्कर्स के साथ, ये कितना नारावाज सलूक, ये कितना एक दहशतगर्द वाला, एक दुश्मन वाला सलूक किया गया। लोग बहुत नाराज हो गए कि आपने, एक लीडर था वो काफिले को लीड कर रहा था, क्योंकि लाखों हजारों लोग डी चौक की तरफ जा रहे थे और इमरान अपने लीडर के लिए रिहाई मांग रहे थे, क्योंकि 25 करोड़ अवाम का लीडर है। पीटीआई जो पार्टी है वो पाकिस्तान की सबसे नंबर 1 लीडिंग पार्टी है। जब गंडापुर साहब वहां से भाग गए तो लोगों के दिल में एक उदासी पैदा हो गई और लोगों को गंडापुर से नफरत भी होने लगी। अब यहाँ तक, लेकिन अब बात ये, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि इमरान खान साहब को ये तोशा खाना केस में, अलकादिर केस ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड के केस में कैद में नहीं रखा गया। इकरार हसन के मुताबिक इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट के साथ फ्रेंडशिप नहीं है, इसी वजह से वो रखा गया। हालांकि केसेस तो नवाज शरीफ के खिलाफ भी थी, पनामा लीक्स थी, एवनफील्ड केसेस थी, केसेस तो जरदारी के खिलाफ भी थी, स्विस बैंक्स में इसके अपने अपने अकाउंट्स थे, ऑफशोर अकाउंट्स थे। तो वो लोग किस तरह भाग गए, उनको भी तो 10-10 साल की कैद सजा सुना दी गई थी। लेकिन जब नवाज शरीफ को जेल में डाला गया, हफ्ते 2-3 बाद उसने कहा कि मेरे वाइट ब्लड सेल कम है, तो वो नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन रिपोर्ट दोपहर 12 बजे तक जमा कराएं। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज को अदालत का हुक्म। हाईकोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स मुसलसल गिर रहे हैं। तो लंदन चला गया स्पेशल चार्टर प्लेन के साथ अपने डॉक्टर के साथ। डॉक्टर अदनान जरदारी को भी इस तरह छोड़ दिया गया। मरियम नवाज जो जेल में थी उसको तो एक आलीशान सा बेड दिया गया था, एक 32 इंच का स्क्रीन दिया गया था जिस पर वो नेटफ्लिक्स देखा करती थी। तो उनके खिलाफ भी तो करप्शन के केसेस थे। हालांकि इमरान खान साहब के खिलाफ करप्शन के कोई भी सबूत इनके पास नहीं है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान साहब ने गिफ्ट्स बेचे हैं तोशा खाना से।
लेकिन ये सरासर झूठ है। पाकिस्तान के हर चैनल के जर्नलिस्ट कह रहा है कि ये सरासर झूठ है। इमरान खान साहब वो चोरी नहीं कर सकता। उसके अपने कुलीग्स कह रहे हैं, इंडिया के जो प्लेयर्स उसके साथ खेले यानी कपिल देव, वो कह रहे हैं कि इमरान खान इतना सच्चा था कि वो क्रिकेट में भी उसने करप्शन नहीं की थी। एक मरतबा जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम 1992 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में खेल रही थी, रात के 2 बज रहे थे और टीममेट्स ने इमरान खान की रूम के दरवाजे को खटखटाया और उसने इमरान खान साहब ने दरवाजे के ऊपर लिखा था डू नॉट डिस्टर्ब, यानी मुझे तंग मत करो मैं सो रहा हूँ। तो वो बजाय डू नॉट डिस्टर्ब की उस टीममेट ने दरवाज़ा खटखटाया और उसको कहा कि कैप्टन कुछ गड़बड़ हुआ है टीम में। तो वो जब बाहर आए तो वो बहुत गुस्सा हुई कि मैंने डू नॉट डिस्टर्ब का टैग भी लगाया, आपने क्यों दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा कि कुछ प्लेयर्स कुछ हमारे साथ ही बिक चुके हैं। जब उसने ये कहा तो उसने उसको कहा कि आप सो जाओ, कल इंशाल्लाह हम देखेंगे इसके बारे में। जब सुबह मैच डे आया तो इमरान खान ने ग्रुप प्लेयर्स को जमा कर दिया और उसको कहा कि अगर किसी ने आज 100% पुट नहीं किया, अपने मुल्क के लिए नहीं दिया, एफर्ट नहीं लगाया, तो मैं उसके साथ देखूंगा। वो बिक चुके प्लेयर वो वापस अपने मुल्क के लिए खेले, लेकिन उसने करप्शन नहीं। तो इस बंदे से आप किस तरह तस्वीर करोगे कि ये करप्शन करेगा। एक साथी के मुताबिक कि मैं इमरान खान साहब के साथ इंटरव्यू के लिए बनी गाला गया, शायद कहीं पर गया, उसने हमें पानी तक नहीं पूछा कि आप पानी पियोगे, या चाय तक नहीं पूछे क्योंकि हमें। तो उसने कहा कि इमरान खान इतना खुददार है और वो किसी को भी करप्शन नहीं देगा। उसकी दूसरी मिसाल कि पीएम हाउस में इमरान खान एज ए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर काबीना में बैठा है, इजलास जारी है, लेकिन उसने एसी बंद किया हुआ है पीएम हाउस में। सारे जो वज़रा हैं वो पर्क्स पर पले बड़े हैं। वो कह रहे कि पीएम साहब आप क्या कर रहे हो, आप तो एसी लगा। उसने कहा कि नहीं, खिड़की कुल बिजली ज़्यादा आएगी, बिल ज़्यादा आएगी। ये इमरान खान का सोच और फिक्र है कि वो करप्शन की तरफ देख भी नहीं सकते। तो इन्होंने इमरान खान साहब के नाम पर 190 मिलियन पाउंड इसने चोरी किया, अलकादिर केस ट्रस्ट, तोशाखाना, का फला इन्होंने नियाजी ख़ानदान के साथ इतना रवैया इख्तियार किया कि ये तो लोग दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकते। अगर हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ बात भी करें पाकिस्तान के कानून और आइन के अंदर, तब भी वो हमें गद्दार वतन कहलाते। अगर पीटीआई वाले इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कुछ कहे तब वो उनको दहशतगर्द करार देते, उनको उठाया जाता है बाकायदा। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम और निशान भी नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है, इसका मतलब ये होना चाहिए कि पाकिस्तान इस्लाम के आईन, इस्लाम के कानून के मुताबिक काम करे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। नियाजी ख़ानदान के साथ पिछले 3 साल से जो भी हो रहा है वो शायद ही कि किसी पाकिस्तान की तारीख में किसी के साथ हुआ हो। कायद-ए-आज़म के मुताबिक कि पाकिस्तान की अफवाज ये नहीं डिसाइड करेगी कि कौन मुल्क चलाएगा, आप लोग बॉर्डर संभालोगे। कायद-ए-आज़म के मुताबिक ये कायद-ए-आज़म का एक मशहूर कोट है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो वो बेहतर चाहेंगे वो करेंगे। इमरान खान साहब पिछले 8-9 महीनों से आइसोलेशन में, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, उसको न बेटों से कॉल पर मुलाकात की जा रही है, उसके साथ न अपनी बहनों की मुलाकात की जा रही है, उसके साथ न अपनी पार्टी के मेंबर्स के मुलाकात की जा रही है। जब इमरान खान साहब ने कहीं तन्हाई से पहले कहा था कि अगर इन्होंने मुझे आइसोलेशन में रखा गया तो आप लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा को बंद करना है। तब गंडापुर वज़ीर आला था सरदार अल-अमीन खान गंडापुर साहब ने इस पर अमल दरामद नहीं किया, वो खैबर पख्तूनख्वा को खुला ही छोड़ दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि आपने फिस्कल ईयर का बजट पेश नहीं करना, लेकिन उसने कह दिया। इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया था कि अगर मुझे आइसोलेशन में रखा जाए तो तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, असम्बली, सूबाई असम्बली को इस्तीफे देने होंगे, लेकिन किसी ने भी अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। वज़ीर आला चेंज हुआ। इमरान खान ने यह भी कहा था कि ड्रोन्स अटैक जो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर हो रहे उसको भी बंद करना होगा, लेकिन किसी भी वज़ीर आला में जरूरत नहीं कि उसको बंद कर सके। हालांकि वज़ीर आला के पास बहुत अथॉरिटीज़ है, बहुत इख्तियारात है। जब ये नहीं हुआ तो अक्टूबर 2025 में सुहेल खान आफरीदी को नया चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया और लोगों से बहुत लोग खुश हो गए। गंडापुर गया, अब नया वज़ीर आला आएगा, सुहेल खान आफरीदी के एक नया यंग वज़ीर आला होगा। तो शुरुआत में सुहेल आफरीदी ने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन उसका एक मशहूर डायलॉग है कि नहीं मरूंगा आप किसी जंग में,
नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, मैंने ये सोच लिया है कि इस बार मैं इश्क इमरानिया में मारा जाऊंगा। आप सुने। नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। सुहेल खान आफरीदी ने यह कहा था ऑन द फ्लोर ऑन द फर्स्ट डे जब उसने ये ओथ लिया चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का। अब तक अक्टूबर से लेकर जून तक सुहेल आफरीदी 3 मरतबा सिर्फ अडियाला जेल गया है मुलाकात के लिए। सुहेल आफरीदी ने पहले कहा था कि मैं अपने लीडर को रिहा कराऊंगा, सुहेल आफरीदी ने कुछ नहीं किया। इमरान खान ने कहा था कि आपने ड्रोन हमले रुकवाने हैं। अभी तक सुहेल आफरीदी के आने के बाद 300 ड्रोन हमले कबायली अजला में हुए। जो सबसे ज्यादा टारगेट है वो बन्नू है, बाजोड़ है, खैबर एजेंसी। सुहेल आफरीदी के अपने अब्बाई इलाका तिरा एजेंसी सॉरी उसमें विंटर में नकल मकानी की लोगों की। सुहेल आफरीदी ने जुर्रत नहीं किया कि वो पूछे इदारों से कि क्यों आप लोग करे, चीफ मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव तो मैं हूँ, आप कुछ नहीं कर पा रहे। सुहेल आफरीदी ने कुछ नहीं किया। सुहेल आफरीदी ने नियाजी खानदान के बहनों के साथ वो रवैया इख्तियार नहीं किया जिससे लोगों के तवक्कुआत। विंटर में सुहेल आफरीदी एक मरतबा अडियाला जेल के बाहर गया और रात गुजारी, वापस चला गया। सुहेल आफरीदी ने फिस्कल ईयर 2026 और 27 का बजट भी पेश किया, जो कि इमरान खान साहब ने कहा था कि आपने पेश नहीं करना। इमरान खान ने कहा था कि आपने सूबा बंद करना है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। आप करो अपने सूबे के लिए डेवलपमेंट्स करो, लेकिन आपने अपने लीडर के लिए भी सोचना है। आज सुहेल आफरीदी जिस मकाम में है वो उसकी वजह इमरान खान साहब है। क्योंकि इमरान खान ने क्यों सुहेल आफरीदी को नामजद कर दिया? क्योंकि इमरान खान ने उसमें पोटेंशियल देखे कि इसमें पोटेंशियल है, ये कर सकता है, ये लीड कर सकता है। ही इज नॉन मैरिज, दैट्स व्हाई ही elect him as a chief minister and he is from the tribals area of खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन सुहेल आफरीदी ने कुछ नहीं किया। नियाजी खानदान के साथ पाकिस्तान के गवर्नमेंट पिछले 3 साल से जो कुछ किया कोई नहीं भूल सकता। इमरान खान का नेफी बैरिस्टर हसन नियाजी जो पिछले 3 साल में 9 मई के प्रोपेगेंडा केस में कैद है, इमरान खान का वो भांजा है। इमरान खान का भांजा शारेस खान जो कि अलीमा खानम का बेटा है, वो एक स्पोर्ट्स एथलीट है। वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर बैरूनी मुल्क जा रहा था, लेकिन उसको पासपोर्ट उसको लाहौर के एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने बाहर जाने नहीं दिया कि आप नियाजी खानदान से, आपका मामू इमरान खान है। नियाजी खानदान के इमरान खान के 3 बहनें अलीमा खानम, नूरीन खानम और उज़मा खानम। जब ये तीनों बहनों अपने भाई के साथ मुलाकात के लिए अडियाला जेल हर मंगल को आते हैं, पाकिस्तान के हुकाम ने इन बूढ़ो खवातीन के ऊपर गंदे नाले के पानी फेंका। ये पानी फेंक दिया गया और ये प्रेशर के साथ ये भगा दिया। ये देखे कारकुनों पे शदीद पानी वाटर कैनन से फेंका जा रहा है प्रेशर के साथ। पाकिस्तान के इस अथॉरिटीज ने, पाकिस्तान के इदारों ने इन खातूनों के ऊपर सर्दी में ठंडा पानी उन पर डाला। पाकिस्तान के इदारों ने उन पर कुछ नहीं किया। ये बेचारे आते हैं सुबह दोपहर को 8 बजे और रात को 11 बजे चले जाते हैं। इनके साथ कोर्ट का ऑर्डर भी होता है कि आपने मुलाकात करना है, लेकिन पाकिस्तान में आईन और कानून की कोई नामो निशान नहीं है। तो किस तरह ये खवातीन जस्टिस मांगेगी? काइस फाइजी साहब ने कहा कि मैंने इमरान खान को कहीं तन्हाई में नहीं रखा, मैंने ये फैसला नहीं किया, ये मेरे के ऊपर प्रेशर था, उसने ये इंकशाफ किया। नियाजी खानदान के ऊपर जो सख्तियाँ पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने की है वो किसी के खानदान के ऊपर भी नहीं की। इमरान खान ने यह भी हुक्म दिया था कि आपने असेंबली से इस्तीफा देना है, लेकिन अब तक पाकिस्तान के एक भी इस्तीफा पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो सूबाई असेंबली के हो या नेशनल असेंबली, किसी ने भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इनको जो पर्क्स मिल रहे, जो अलाउंस मिल रहे, जो तनख्वाह मिल रहे, वो आपके सोच से भी ज़्यादा है। मेरे पास एक लिस्ट है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि क्या क्या इन पार्टीज के, इन MPs और MNS को मिल रहे हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। मेंबर्स असेंबली जो MPs होते हैं, सूबाई असेंबली के तनख्वाह और मरात तकरीबन 5 असेंबली है। तो सिंध असेंबली में हर MPA को तनख्वाह तकरीबन, जो इलेक्टेड MPA होता है, तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना मरात के साथ मिलते हैं। मरात में क्या क्या आता है?
अगर MP हजरात को कहीं जाना हो अपनी गाड़ी से तो पेट्रोल की खर्चा उनको नहीं देना पड़ेगा, वो सिंध सरकार देगी। और अगर इनको जहाज़ में कहीं घूमने जाना हो, अगर इनको जहाज़ में कोई डोमेस्टिक फ़्लाइट लेना हो तो उसका खर्चा भी सूबाई सिंध सरकार देना होगा। बलूचिस्तान के असम्बली मेंबर्स को माहाना तकरीबन 4,40,000 मराद के साथ रुपये तनख्वाह दी जा रही है। इसमें PTI के मेंबर्स भी हैं। तनख्वाह के साथ इनको फ्री हेल्थ केयर भी मिलती है, इसको ट्रेवल मराद भी मिलते हैं और उनको टोल फ्री टैक्स भी मिलते हैं। पंजाब असम्बली में MPA को 4 लाख सिर्फ तनख्वाह देती है, जो पहले थी 76,000 रुपये, जिसको 4 लाख मरियम की हुकूमत ने करा दिया। इसके दौरान इन हजरात को मराद बेतहाशा मिलती है, यानी इनको यूटिलिटी और टेलीकॉम के जो बिल होते हैं वो फ्री हो जाती है। यानी यूटिलिटीज़ के चीज़ों की कीमत जो है वो बहुत कम करनी हो, अशे खुर्दनोश में भी कमी, प्लस इनको ट्रेवल मराद भी मिलते हैं। या अगर इनको कहीं जाना हो डोमेस्टिक फ़्लाइट लेकर तो ये लोग ट्रेवल कर सकते हैं सरकार के खर्चे के ऊपर। अगर इनको अपने ज़ाती बिजनेस मीटिंग के लिए भी जाना तो सरकार देगी और फ्री हेल्थ केयर भी देगी। गिलगित बल्तिस्तान के PTI के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तकरीबन 2,10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। मराद के साथ ये 4 लाख तक पहुंच जाती है। घर के किराए के लिए 10,000 रुपये मिलते हैं अगर अपना घर नहीं हो मेंबर के साथ माहाना। 5,000 रुपये मोबाइल पैकेज के लिए मिलते हैं, टेलीकॉम के लिए और गैस और यूटिलिटीज़ के लिए 10,000 रुपये माहाना मिलते हैं। सफ़र यानी ट्रेवल्स के लिए 2 लाख रुपये मिलते हैं। असम्बली में सेशन के लिए रोज़ाना मराद इनको 7,000 रुपये मिलते हैं और टोल फ्री टैक्स भी मिलते हैं। इमरान खान ने कहा था कि आप सभी ने इस्तीफ़ा देना है, लेकिन जो मैंने आपको सुनाया इस बुक में, किस तरह एक बंदा इन पर्क्स इन अलाउंस के बिना रह पाएगा, किस तरह कोई ये छोड़ देगा और ख्वार होगा अडियाला के लिए अपने लीडर के साथ मुलाकात के लिए। 9 मई का जो बोगस केस है वो भी एक फॉल्स फ्लैग है। गवर्नमेंट का अपना एक बंदा कह रहा है, चेयरमैन ऑफ ANP ML वली खान, वो कह रहा है कि किस तरह एक बंदा कोर कमांडर हाउस में दावा बोल लेता है, उसको ख़राब कर देता है। ये बात तो ठीक है भाई, किस तरह होता है आप लोग सुने, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग सुने। 9 मई के हवाले से मैं आपकी एक स्टेटमेंट देख रहा था, आपने फरमाया कि 9 मई को जो है जो हमें नज़र आ रहा है वो सब कुछ नहीं हुआ। हाँ, क्या हुआ 9 मई? क्यों नहीं हुआ? जो लोग नॉमिनेटेड थे वो क्यों नहीं पकड़े गए? क्या हुआ 9 मई को, आप बताइए, आपकी क्या राय है? व्हाट हैपेंड? एक ड्रामा बनाया गया है मेरे ख्याल में। अच्छा, किसकी जानिब से, क्यों ड्रामा बनाया गया है? ऑब्वियसली लोगों को फंसाना था। तो फंसे तो PTI के लोग, तो वो नहीं के लिए था ना। हैं? मैं नहीं समझा, मतलब उनको फंसाने के लिए या उनके लिए था? उनको फंसाने के लिए था ना। तो नियाजी खानदान के ऊपर जितने भी जुल्म और सितम ये कह लो कि किसी ने किए पाकिस्तान के गवर्नमेंट और इदारों के दोबारा, वो किसी के खानदान में भी नहीं हो। आई होप सो कि आप सभी को कुछ पता लगा। और मैं सुहेल आफरीदी को बता रहा हूँ कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोविंस हो, लेकिन आपके प्रोविंस देखें प्लीज। जो नशावर लोग हैं, जो नशा बेचते, जो टोबैको बेचते हैं, जो उसके जड़े उसको उखाड़ कर फेंको। एंड प्लीज अपनी लीडर के लिए कुछ करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।